जो ये फेडरल हुकूमत और ये पंजाब हुकूमत जो इन्होंने रवैया इख्तियार किया हुआ है इमरान खान साहब के साथ, अगर इसके बाद किसी तरह की कोई शिकायत हमें आई इस बारे में कि खान साहब की मुलाकातों के हवाले से कोई सख्ती की गई या खान साहब के खाने के बारे में हमें किसी तरह की कोई शिकायत आई या खान साहब के एक्सरसाइज के हवाले से कोई शिकायत आई, मैं पूरी कौम को मुखातिब हूँ कि आप तैयार रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में वज़ीर आला केपी जनाब अली अमीन गंडापुर का उस बयान से स्टार्टिंग करते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान की सहूलियात जेल में कम की गई तो उसको लेके पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया जाएगा और इस वक्त जो एहतजाज करेंगे उस पे हुक्मरानों को लग पता जाएगा कि किस तरह एहतजाज होता है। और दूसरा ये कि बानी पीटीआई की जो अहलिया है यानी बुशरा बीबी के हवाले से उनकी जो रिहाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और उनका केपी चले जाना, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मुखालिफिन हैं उनको हजम नहीं हो रहा। यानी आज मैं फैसल करीम कुंदी साहब का जो इंटरव्यू था, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो देख रहा था तो उसमें वो भी खासा परेशान नजर आ रहे थे। यानी एक खातून से आपको क्या डर है, यानी उसको आप अपनी पार्टी की इमेज को रखते हुए कह रहे हैं कि आपने अगर सियासत करनी है तो खुलेआम सियासत करें, आपको क्या लेना देना उससे। कुछ सियासतदानों की कुछ बातें समझ नहीं आती, अगर वो सियासत कर भी लेती है तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी पार्टी की जो बुनियाद है वो शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा से है। अभी भी बीबी की जो शहजादियां हैं आसफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो अभी भी सियासत में हैं। आपने अगर देखा होगा, मेरे ख्याल से कि कहीं तुक नहीं बनता कि खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से फैसल करीम कुंदी साहब का जो बयान था उसको बयान देना चाहिए था। और दूसरी ये कि खान साहब की जो मुलाकातें होती हैं उसमें वकला हजरात ने ये पाकिस्तान की अवाम को बताया है कि खान साहब की जो हालात है वहां पे वो किस तरह गुजर रहे हैं। उसमें भी जो खान साहब से प्यार करने वाले हैं, जो खान साहब से मोहब्बत करने वाले हैं, जो उनके पार्टी के लोग हैं, वो इस वक्त शदीद गम और गुस्से के हालत में है कि इस तरह किसी साबिक वजीर आजम, मुल्क के साबिक वजीर आजम के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाता। बहरहाल ये तो हुकूमतों की बातें हैं, ये तो सियासतदानों की बातें हैं, चलती रहेगी। और दूसरा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब चले गए और वहां पे उनकी मुलाकात मुतवक्किल है सऊदी बादशाह से। बहरहाल कहीं न कहीं से हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि हमारी जो हुकूमत की मुद्दत है वो पूरी हो और कहीं न कहीं से इन्वेस्ट आए और हम पाकिस्तान की आवाम को महंगाई का जो बुखार चढ़ा हुआ है उसमें थोड़ी सी कमी कर सके। सबसे पहले बात करते हैं जी अली अमीन गंडापुर साहब की। उन्होंने जो धमकी दी है पाकिस्तान के सियासतदानों को इस वक्त जो हुक्मरान जमात हैं, यानी उन्होंने कहा कि खान साहब के साथ जो जेल में जो सख्तियां की जा रही है उस पर हमें इंतहाई तशवीश है कि जिस तरह की सख्तियां की जा रही हैं, जिस तरह उनके खाने पे सख्ती की जा रही है, जिस तरह उनके एक्सरसाइज पे सख्ती की जा रही है। बहरहाल हम खासा परेशान हैं कि खान साहब के साथ जितनी सहूलियातें थी वो ख़त्म करने पे उन्होंने एक अपना वीडियो रिकॉर्ड करवाया जिसपे उनको करवाना भी चाहिए था। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी जो लोग हैं वो थोड़े से परेशान हैं। यानी अगर सोशल मीडिया की तरफ से कहीं न कहीं से वीडियो आ जाता है तो वो लोग पीछे रह जाते हैं, यानी उनसे लोग डिमांड करते हैं, उनसे लोग सवाल करते हैं आपने क्यों लाए अमल नहीं दिया इस बयान पर। अब जो दूसरी खबरें आ रही है बुशरा बीबी के बाद शाह महमूद कुरैशी के रिहाई की जो खबरें हैं वो भी गर्दिश कर रही हैं। अनकरीब शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाइस प्रेसिडेंट है, वो उनके रिहाई की खबरें भी आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आला क़यादत है अगर वो खान साहब को छोड़ के भी बाहर आ जाती है तो पार्टी में काफी इत्मीनान पाया जाएगा। यानी आपने देखा होगा कि एक दो दिन पहले चौधरी फवाद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो कारकुनान है वो मतलब एक तरह के मायूस हो जाते कि कारकुनान किसकी तरफ जाए।
खान साहब का हाथ जो है वो दस्ते शफकत का जो हाथ है अब किस ग्रुप के ऊपर है। जब आपके पार्टी में ग्रुप बन जाएंगे, यानी ऐसा कहा जाएगा कि शिबली फराज का ग्रुप अलग है और बैरिस्टर गोहर का ग्रुप अलग है और फवाद चौधरी का ग्रुप अलग है, तो इसमें कारकुनान जो है वो खासा मायूस हो जाते हैं। बहरहाल आज का व्लॉग बनाने का जो मकसद है, बुशरा बीबी की रिहाई हुई, उसके बाद फिर शाह महमूद कुरैशी की जो राहें हमवार हो रही हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ मिलके अभी भी जो अपने मर्जी के जजेस हैं वो लगाने की कोशिश में मसरूफ है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 17 जजेस होते हैं। हुकूमत चाह रही है, हुकूमत के इत्तेहादी चाह रहे हैं कि 5 जजेस का और इजाफा किया जाए। उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने पंगा डाल दिया बीच में कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस पूरे करने की कोशिश में हैं तो आप हाई कोर्ट के जजेस भी पूरे करें। वहां पे भी अदालती कार्रवाई होती है, वहां पे भी केसेस का दबाव है, वहां पे भी पाकिस्तान की अवाम आपसे दरखास्त करती है, अवाम आपकी मुंतजर है कि जो आप सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं वो आप हाई कोर्ट में भी करें। ये तो मौलाना फजल रहमान साहब की बात होती है। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत पाकिस्तान को क्या जल्दी है, हुकूमत पाकिस्तान को नए जजेस लगाने की क्या जल्दी है? वो नए जजेस मेरिट पर होंगे या वो नए जजेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या आफरीदी के मुशावरत के साथ आएंगे या हुकूमत अपने थ्रू 5 जजेस लगा देंगे? कहीं हुकूमत की नीयत जो है खराब तो नहीं है? बहरहाल अभी जो हुकूमत जल्दबाजी में मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसे काम कर जाएगी जो हुकूमत जाने के बाद PMLN की हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। नवाज शरीफ बिल्कुल समझदार थे, वो इसने मुश्किल हालात में हाथ छोड़ दिया। अब आप यकीन करें कि ये जो हुकूमत के हालात हैं बहुत ही खराब चल रहे हैं। न तो इनसे मईशत ठीक हो रही है, न तो सियासतदानों को कंट्रोल कर पाया, न तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक कर पाया, न तो अब गरीब आवाम को उन्होंने रिलीफ दिया। कहीं से मुझे ऐसे लग रहा है कि आइंदा दिनों अभी 1-2 महीने में ये हुकूमत का धर्म तख्ता हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है, यानी जैसे फॉर्म 47 और फॉर्म 45 की कार्रवाइयां शुरू होगी, यकीन जाने कि ये बात बिल्कुल खत्म होगा कि आखिर में शिबली फराज और एमल वली खान की जो लड़ाई हुई सेनेट में, आपने शुरू में वीडियो देखी, उसमें उन्होंने इल्जाम लगाया, यानी एमल वली खान ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है KP में वो जाली मैंडेट के थ्रू है। उसमें उन्होंने सवाल उठाए, फिर वो अपने जवाबात सुनने के लिए शिबली फराज उनको बुलाते रहे, लेकिन वो सेनेट के ऐवान में ठहरे नहीं, वो बाहर चले गए। उनके बहरहाल बहुत ही जज्बाती तकरीरें होने लगी। ये तो अच्छी बात है, अगर आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और वो सूबे के जो बंदे हैं, सूबे की जो आला क़यादत है, वो आपको अगर कहे कि आप खुलवाएं, आप वोटर लिस्टें खुलवाएं और तहकीकात करें, उसके बावजूद भी अगर तहरीक इंसाफ जीतती है तो फिर आपको मानना पड़ेगा। ऐसा KPK के अलावा और पाकिस्तान के किसी सूबे में नहीं होता। बहरहाल इस वक्त अली अमीन गंडापुर की जो धमकी है उसको हुकूमत पाकिस्तान काफी सीरियस ले रही है और लेना भी चाहिए। एक सूबे के CM है और उस CM का जो चेयरमैन है वो इस वक्त अडियाला जेल में बंद है। अब आगे आइंदा दिनों देखते हैं, खान साहब की रिहाई की जो उम्मीदें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। यानी केसेस तो खत्म हो चुके हैं, 1-2 केसेस है, उसकी पेशियां होगी, वो भी खत्म हो जाएंगे। यानी ऐसे महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से लेके कारकुनान तक अब रिहाई मुमकिन हो गई है। शाहबाज हुकूमत अपना बोरिया बिस्तर बांधे और किसी न किसी साइड पे चले जाए, क्योंकि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ हक है तहरीक इंसाफ का। बहुत बहुत शुक्रिया।